हाँ, तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका ये डे थर्ड है हमारा आज। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, हमने जो डे सेकंड में जो पढ़ा था, मैंने आपको कुछ गणित के आधारभूत सिद्धांत बताए थे। जैसे ये है गुणा और भाग के लिए प्लस और माइनस वाला मैंने आपको बताया था, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही दिन बताते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज हम चलते हैं डे थर्ड में, और गणित के कुछ आधारभूत नियम जो हैं उसकी दूसरी श्रृंखला देख रहे हैं हम। ठीक है ना, हम देखिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गणित की आधारभूत जानकारी। ये आपके बहुत काम आने वाली है, ये ध्यान रखना। केवल यही जानकारी बच्चों को नहीं होती है, इसीलिए उनको गणित बहुत कठिन लगती है। ठीक है, एक बार देखिए, मैंने गुणा और भाग के नियम आपको बता दी थी, उसका हम यहाँ पर अब दोबारा से वर्णन नहीं करेंगे। अब आप एक बार देख लीजिए। जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा घटाव के लिए चिन्ह, परिपाटी। जोड़ और घटाव के लिए देखिए, चिन्हों का जो नियम है वो किस प्रकार से हमको काम में लेना है। देखिए, जैसे हम ये मानते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं। जैसे मान लो कि दो संख्याएं मैं ले ले रहा हूँ, जैसे 3 और 5 ले ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि तीन, तीन है, और तीन में हमने क्या जोड़ दिया, 5। तो स्पष्ट सी बात है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और देखो, तीन क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का 3 और प्लस का 5 ये दोनों जुड़ गए, तो कैसा क्या आ गया, 8 जो है ये भी कैसा आ जाएगा, ये भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर 3 तो है प्लस का और 5 है माइनस का, 3 - 5, तो अब देखिए यहाँ पे आएगा कितना, एक बार आप देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए, अब दोनों ही माइनस के हो जाए, -3 - 5, तो कितना आ जाएगा, ये -8 आ जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे आप देखिए कि 3 तो माइनस का हो जाए, -3, और ये 5 जो है प्लस का हो जाए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 आएगा। 5 नंबर पे, अब चलो पहले मैं आपको ये चारों बताता हूँ, पांचवा छोड़ो अभी। मूल नियम 4 ही हैं बस, ये घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है इनको। अब देखो, एक बार ध्यान रखना, एक तो ये पहला वाला नियम, ये पहला वाला, और एक ये तीसरा वाला, यानी ये दोनों नियम जो हैं ये एक समान है। अब यहाँ से एक नियम बनता है क्या, एक बार नियम में, ये तो उदाहरण तो आपने लिख ही लिए, देख ही लिए। अब मैं नियम आपको लिखवा देता हूँ। देखो, नियम नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें दो ही नियम है ना, ज़्यादा नहीं है। नियम नंबर एक क्या कहता है कि यदि, ध्यान समझ लेना, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं संख्याओं के चिन्ह समान है, समान है, तो वे सदैव जुड़ जाएंगी, वे सदैव जुड़ जाएंगी, तथा प्राप्त संख्या, उत्तर में जो संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या का चिन्ह वही होगा जो
बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर देखिए, पहला, पहला और तीसरा क्या क्या लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने क्या लिखा, +3 +5 बराबर कितने आए थे, +8। दूसरा आपने क्या लिखा था, -3 -5 बराबर कितने आ गए, -8। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि ये चिन्ह समान है, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि यदि या दो से अधिक संख्याओं के चिन्ह समान है तो सदैव जुड़ जाएंगी। तो देखो 3 और 5, यहाँ पे दोनों, पहले में तो दोनों के चिन्ह समान है यानी प्लस प्लस के हैं, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया है। और दूसरा वाला जो है उसमें क्या है कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ये माइनस का, माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो केवल इतना ध्यान रखना कि यदि चिन्ह समान है, ये देखो ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह दोनों कैसे हैं, ये दोनों समान है, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी 5 और 3 को जोड़ दो। और 5 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और 5 का चिन्ह कैसा है, ये रहा माइनस का, तो इसका चिन्ह भी कैसा होगा, माइनस का। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राप्त संख्या का चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या क्या है, 5, और 5 का चिन्ह माइनस है, तो इसका चिन्ह भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और इस 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस का, इसीलिए इसका चिन्ह भी कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप, ये नियम नंबर 1 है। अब आ जाइए आप नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, विपरीत हैं, तो वे परस्पर घट जाएंगी। वे परस्पर घट जाएंगी तथा प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या का चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का है। मतलब ये चीज़ तो सेम रहेगी, बड़ी संख्या का है। इसके लिए आप देख लीजिए उदाहरण कौन कौन से, इसके लिए आप उदाहरण देखो, एक तो दूसरा उदाहरण और एक चौथा उदाहरण। तो देखो दूसरा उदाहरण क्या लिखा है हमने कि +3 -5 बराबर कितना आ रहा है, -2। और चौथे उदाहरण में हमने क्या लिखा है, -3 +5, ये कितना आ रहा है, +2। तो यहाँ पे देखो चिन्ह विपरीत हैं, ये वाला चिन्ह प्लस का है, ये वाला चिन्ह माइनस का है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, घटा दो, 5 में से 3 को घटा दो आप, 2 आ गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस, ये रहा माइनस, तो इस माइनस को यहाँ पे लगा दो, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा हमेशा -2। अब यहाँ पे आ जाओ आप अगले वाले उदाहरण में। इसमें क्या है कि -3 और +5 हैं, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसका प्लस है, इसका माइनस है। तो आपको क्या करना है, 5 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 2। और बड़ी संख्या यानी 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इस प्लस को हमने यहाँ पे चिपका दिया, ये +2 आ जाएगा। बस ये 2 ही नियम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चाहे कितने ही बड़े प्रश्न हो, कितने ही छोटे प्रश्न हो, गणित में यही नियम काम आते हैं। और केवल यहीं पे काम नहीं आते हैं, ये आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, बीएससी करो, एमएससी करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, ये नियम आपके हमेशा काम आते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आगे। अब इस पर आधारित कुछ मैं आपको प्रश्न देता हूँ, है ना, उनको आपको करना होगा, एक बार देख लीजिए। अब गुणा और भाग दोनों के ही मैं कॉमन क्वेश्चन दूंगा, आपको उसमें से पहचानने करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अब हम दो संख्याएं ले लेते हैं, कौन कौन सी,
जैसे कि आप ले लो कितना, 4 ले लिया और 7 ले लिया। इन दो संख्याओं पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो देखो, सबसे पहले आपको करना है प्लस के 4 प्लस के 7 बराबर में कितने आएंगे, वो आपको यहाँ खाली जगह में लिखना है। ठीक है, प्लस के 4 प्लस के 7, प्लस है ये प्लस, और 4 माइनस 7, और क्या है कि -4 - 7, और इसके अलावा आप ले लो कितना, माइनस के 4 माइनस -7, और माइनस सॉरी प्लस के 4 और -7, -4 और -7। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और 4 के साथ -7 क्या आएगा वो लिखोगे यहाँ, और -4 -7 जो आएगा वो यहाँ पे लिखो, और माइनस के 4 माइनस, अच्छा ये तो पीछे हो गया है ना, हाँ ये तो हो चुका है, छोड़ो बस, इतना ही बहुत है। इस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई। अब इसमें से आपको करने होंगे प्रश्न। अब देखिए आपके वो, एक बार हम बुक पर चलते हैं आपकी, है ना, जो बुक है, तो प्रश्नावली शुरू करेंगे। ये आपकी बुक है 9th की मैथमेटिक्स, ये लीजिए। अब इसमें आ जाइए नीचे। थर्ड प्रश्नावली के लिए मैंने कहा था, वो हम आज आज शुरू कर देते हैं एक बार। ये लीजिए, ये आपकी प्रश्नावली है तीसरी। और तीसरी प्रश्नावली में अब क्या क्या करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम अपने नोट पैड पर चलते हैं। अब देखिए नोट पैड में आ गए। अब प्रश्नावली 3 जो है मैं आज स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए कुछ उसकी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली नंबर है 3, और प्रश्नावली का नाम क्या है, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमको पढ़ना क्या है, एक बार मैं थोड़ा पहले प्रश्नावली से आपका परिचय करा देता हूँ। कि एक, ये जो ग्राफ पेपर जो होता है, ये आपने सभी ने देखा है ना, ये ग्राफ पेपर है, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। ये तो होता है एक्स एक्स डैश अक्ष, समझ लेना अब इसको, और ये होता है वाई वाई डैश अक्ष। अब इसमें देखो ये जो बीचों बीच जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये तो 0 0 कहते हैं। और ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। बीचों बीच वाला जो पॉइंट है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये 0 है। अब ये इस तरफ देखो, ये 1, ये प्लस में 1, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6, इस प्रकार से होते हैं। और इसी में लेफ्ट हैंड में चलोगे तो कितना, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। ये वाई अक्ष पर ऊपर की ओर कितना, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, ये 4, ये हो गए। नीचे की तरफ आओगे तो ये -1, ये -2, -3, -4। ठीक है। अब ये देखो इसके 4 भाग हैं। पहला भाग ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा।
इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं हम इनको? इनको हम कहते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। तो इसको तो हम क्या कहते हैं? इसको तो हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं द्वितीय, इसको हम कहते हैं तृतीय, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये चार चतुर्थांश होते हैं। इनके कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये जो सभी संख्याएं यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही हैं? प्लस की हैं। और यहाँ पर भी ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये प्लस की हैं। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है ना, इसमें जो संख्याएं आएंगी सदैव वो प्लस प्लस वाली संख्याएं आएंगी, यानी दो संख्याएं दोनों ही प्लस प्लस वाली। अब ये जो सेकंड द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें कैसी आ जाएंगी? इसमें देखो नीचे तो कैसी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी कैसी हैं? माइनस की। एक्स वाली पहले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने एक्स वाली पहले ली थी, यहाँ पे भी हम एक्स वाली ही पहले लेंगे। तो ये वाली संख्या माइनस की है, तो ये वाला चतुर्थांश दो का कैसा है? इसमें माइनस और प्लस वाली संख्याएं आएंगी। माइनस प्लस ही क्यों आएंगी? क्योंकि एक्स पे तो प्लस है और वाई पे क्या है? देखिए वाई पे क्या है, ये सॉरी एक्स पे तो माइनस है और वाई पे क्या है? ये वाई पर प्लस है। ठीक है, अब देखिए नीचे आ जाइए, ये थर्ड चतुर्थांश है। इसमें देखो एक्स जो है वो तो कैसा है? माइनस का। तो ये तो माइनस और ये नीचे कैसी है? प्लस, और सॉरी माइनस। ये देखो ये एक्स भी माइनस है, ये सारे माइनस हैं, और ये सारी संख्याएं भी कैसी हैं? माइनस की। तो ये वाला भाग जो है माइनस माइनस वाला आ जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो ये एक्स जो है ये तो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं आएंगी प्लस और माइनस वाली आएंगी। अब देखो इसको थोड़ा साफ सुथरा सा मैं बना देता हूँ नीचे की तरफ चल के। देखिए ये लीजिए, ये तो ग्राफ बन गया हमारा। अब ये बीचों बीच जो पॉइंट है ना, ये तो होता है जीरो जीरो। इसको तो मैंने बताया था मूल बिंदु। ये तो क्या होता है? ये तो सदैव जीरो होगा और जीरो होगा, जीरो जीरो। और फिर मैंने बताया ये एक है, एक, दो, तीन, और ये चार ये बराबर दूरी पे होते हैं ना, स्केल से नाप के बनाओगे तो। और ये वाई वाई अक्ष पे, चलो ये एक दो तीन चार, ये तो कौन सा अक्ष हो गया? एक्स। और ये कौन सा है? एक्स डैश। और इधर भी ले लो आप, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस के चार। ठीक है, अब देखो ये तो होता है प्लस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस, और ये वाला जो है ये होता है प्लस माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ। अब देखो इस पूरे में है ना, आप कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। जैसे मान लो कि इसको, ये दो को आप आगे की तरफ बढ़ाओ, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाते गए दो की रेखा को, और यहाँ से आप चार ही रेखा आगे की तरफ बढ़ाते गए, तो दो और चार ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा? यहाँ। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? चार और दो। ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे कटा है ये वाला, इसको हम कहते हैं निर्देशांक। ये चार दो है ना, चार पहले दो बाद में क्यों आया? क्योंकि ध्यान रखना ये तो एक्स की लाइन है, एक्स ही पहले आएगा। तो एक्स वाली, एक्स अक्ष वाली संख्या ये तो पहले आ गई, यहाँ पे देखो ये आ गई, और ये दो जो है ये यहाँ आ गया, ये दो। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके निर्देशांक क्या हो गए? चार दो। इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक। इसको हम कह देते हैं निर्देशांक। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे आप इस तीन को आगे की तरफ बढ़ाते हो, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाया आपने, है ना, और यहाँ से आपने इस चार को आगे की तरफ बढ़ा दिया, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आया ना आपके पास, ये वाला जो पॉइंट आया है, इसके निर्देशांक, इसके क्या निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स पे पहले क्या है? माइनस चार, तो माइनस चार, और वाई की तरफ से क्या आ रहा है? तीन। तो ये हो गया कितना? माइनस चार तीन। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे मान लो कि इस दो को आप नीचे की तरफ बढ़ाते हो इस प्रकार से, और यहाँ से आपने तीन को ले लिया इस प्रकार से। तो इन दोनों ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा है, ये जो काटा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स पे पहले क्या है? माइनस दो है, तो माइनस दो, और वाई पर क्या है? ये तीन है, तो हमने क्या लिख दिया? तीन, सॉरी माइनस तीन। तो ये माइनस दो माइनस तीन ये आ गया आपके पास। ठीक है,
तो ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक हो गए -2 और -3, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब आप आ जाओ चौथे चतुर्थांश में आ जाइए आप। जैसे मान लो कि ये 1 को आपने इस तरफ बढ़ा दिया, ये इस तरफ बढ़ाया, और यहाँ से आपने ये 3 को बढ़ा दिया इधर, तो दोनों ने जहाँ पर एक दूसरे को काट दिया, ये इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 और 1, सॉरी 3 और -1। कितना आ जाएगा ये, 3 और -1, ये आएंगे इसके निर्देशांक। तो अब देखो ये वाला, ये कैसा था, प्लस प्लस था, तो यहाँ पे 4 2 भी प्लस, दोनों प्लस के आ रही हैं। ये कैसा बताया था मैंने आपको, ये वाला मैंने आपको बताया था माइनस प्लस वाला बताया था। तो यहाँ पे देखो ये 4 जो है माइनस का है और 3 जो है वो कैसा है, प्लस का। ये मैंने आपको माइनस माइनस से बताया था। तो देखो यहाँ पे ये 2 और 3 दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, -2 -3। और ये मैंने आपको बताया था प्लस माइनस, तो इसमें देखो 3 ये प्लस का है और ये 1 जो है माइनस का है। इस प्रकार से बिंदुओं का निर्धारण होगा इसके अंदर। अब देखो ये जितने भी बिंदु आपने लिखे हैं ना, चाहे आपने 4 2 लिख लो, चाहे -4 3 लिख लो, चाहे आप -2 -3 लिख लो, या फिर आप 3 -1, इसमें इन सब में शुरू वाला जो पद है ये तो x है, और बाद वाला पद क्या है, y। और ये x वाला जो है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं भुज, ठीक है। और ये y वाले पद को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कोटि। ये ध्यान रखना, भुज और कोटि। बाकी x निर्देशांक y निर्देशांक होते हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो इससे आगे का जो काम है अगली क्लास में करते हैं हम, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब इसके आधार पे, जितना जो आपने पढ़ा है ना, इसके आधार पे अब कुछ प्रश्न जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप कुछ करने होंगे। देखो 3.1 जो है कार्तीय पद्धति, एक बार आप 3.2 पर आ जाओ पहले। 3.2, और चलो भाई आगे चलो। आने दीजिए इसको। हाँ तो देखिए, आ जाइए वापस बुक पर। तो ये प्रश्नावली 3.2 है, इसमें देखिए अब पहला जो प्रश्न आपके पास क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। दो नाम होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, ठीक है, ये दो नाम हो गए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो मैंने बताया था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 होते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं उसको, मूल बिंदु कह देते हैं, ठीक है। और अब आगे देखिए, आगे क्या है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब देखो ये आपको लिखना होगा, मैंने आपको अभी सब कुछ बता दिया, आप इसको करना। प्रश्न को गलत होता है आप उसको गलत होने दो, कोई बात नहीं है। देखो ये ध्यान रखना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तैरना सीखने से डरते हैं और नदी के किनारे ही बैठे रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें लहरों से लड़ने की क्षमता होती है, मुसीबतों से लड़ने की क्षमता होती है, तूफानों से लड़ने की क्षमता होती है। अब आप लोग देख लो, आप डरपोक हो, साइड में बैठे रहोगे, गुफा में छुप जाओगे, या फिर आप तूफानों से लड़ोगे। प्रश्न से आप उलझते हो, वो गलत हो जाता है, उसमें कोई डर की बात नहीं है। आप प्रश्न को हल करो, और जब वो हल हो जाता है, गलत हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो है उसमें मैसेज डाल देना, मोहन सर को मैसेज डाल देना, मेरे पास तक पहुंच जाएगा और मैं उसको देख लूँगा। ऐप में भी कमेंट करने का ऑप्शन है, आप ऐप में भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप कमेंट कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर दी जाएगी। इस चित्र को देख के, आपकी स्क्रीन पर जो है इसको देख के सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।